सिक्योरिंग कनेक्शंस एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। जब आप पहला तो देखें, एक काम होगा कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन इस तरह की बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना इनबाउंड, आउटबाउंड और वेब रिसोर्सेज की मालूमात लेना है। जब आप ये काम परफॉर्म कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने उसको ऑथेंटिकेशन कैसे देनी है और आपने इसके साथ कनेक्शन को सिक्योर कैसे करना है। द विंडो रन टाइम सर्विसेज इनेबल द विंडो स्टोर ऐप टू सिक्योर कनेक्शंस। The service also provide authentication details that are necessary to implement use a secure network connection. अब इसके लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें है विंडोज डॉट नेटवर्किंग डॉट सॉकेट्स, नेटवर्किंग डॉट बैकग्राउंड ट्रांसफर, वेब डॉट सिंडिकेशन एंड वेब डॉट एटम पब। क्रिएट अ सिक्योर सॉकेट कनेक्शन। इसका मुखफ़फ़ होता है जी SSL। अगर आपने कभी वेबसाइट्स के ऊपर अपलोडिंग करते हुए देखा है तो वहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS आर डेवलप्ड टू ऑथेंटिकेट एंड इनक्रिप्ट के ऊपर भी हमारी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि हम अपने डाटे को किस तरह से इंक्रिप्शन करें ताकि वो दूसरों तरफ से महफूज रहे। कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क, दे कैन कॉन्फ़िगर अ स्ट्रीम सॉकेट object to use the protocol to communicate to the client or server. Next is to create a secure web socket connection. Similar to the traditional socket connection, web socket connections can be encrypted with the SSL और TSL protocols. ये जो SSL और TSL protocols हैं ये आपकी जो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की लेयर्स हैं, ये 7 लेयर्स होती हैं, OS लेयर्स हैं जिनके तहत आप डाटा कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द और सेकेंड कंप्यूटर। तो इन्हीं में से एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल बेसिकली वो तरीकाकार है जिसके तहत एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अपने डाटे को एक्सचेंज करता है। दैट थिंग वाज नोन एज अ कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, a server can also need to see a section WebSocket protocol header value for completing an initial handset। अगर आप एक पिक्चर देखें नेक्स्ट के ऊपर तो वो एक बड़ी वाज़ेह, अब इसको समझें। आपके पास डिफरेंट किस्म के इसमें चल रहे हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट चल रही है, फ्लैश चल रही है, मोबाइल डिवाइसेस चल रही हैं, गूगल वेब चल रही हैं, आपने प्लगइन्स डाले हुए हैं डिफरेंट काइम के। ये जैसे उन प्लगइन्स की हर एक की एक अपनी अहमियत है। आप अगर वर्डप्रेस को देखें तो वर्डप्रेस एप्लीकेशन के अंदर सैकड़ों किस्म के प्लगइन्स होते हैं, जुमला है, कई और एप्लीकेशंस हैं, ऑल आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट। तो उनके लिए सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए एक वेब सॉकेट बनाया गया। अगर मैं आपको इसको सॉकेट समझाना चाहूँ तो इसको सिंपल अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि आपके घर में बहुत सारे बिजली के कनेक्शंस होते हैं, बल्ब मतलब बल्ब्स भी चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, AC चल रहे हैं, लेकिन कुछ वो तो आपके बटन चलाने से हो जाते हैं और कुछ आपने वो 2 या 3 के सॉकेट्स बनाए होते हैं जहाँ पे आप प्लग करते हैं अपने मोबाइल चार्जर को या किसी और ऐसी डिवाइस को जिसके साथ साथ आपके प्लग्स होते हैं ताकि आप उनको लगाते हैं तो उनसे एनर्जी लेते। दैट वाज नोन एज सॉकेट्स। तो सॉकेट्स के अंदर से वो जैसे कि केजिंग वेब सॉकेट गेटवे है, ये कि उन्होंने गेटवे बनाया तो इसके थ्रू आप इन सारी चीज़ों तक पहुँच सकते। तो ये वेब सॉकेट से एक इंफॉर्मेशन इसी तरीके से। नेक्स्ट है जी योर प्रोटोकॉल सर्वर, आपने इसको किस तरह से गेट करना है। प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल टू अ वेब सोर्सेज। App can be infected with secured web services if they are allowed by window runtime networking APIs. The APIs have their personal ways to initialize the client machine or setting a request header with the credential for server and proxy. और इसी तरह से मैसेज वेब सॉकेट कंट्रोल डॉट सर्वर क्रेडेंशियल्स, प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स, सर्वर क्रेडेंशियल्स, स्ट्रीम वेब सॉकेट्स, और एक है मैसेज भेजना। अगर आप लोग समझें इस बात को कि आपके पास एक मोबाइल ऐप है, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप, वो क्या करती है? व्हाट्सएप मैसेज भेजती है या कुछ और भी करती है? क्या करती है सर? हाँ, जब वो मैसेज करेगी तो वो इस्तेमाल कर रही होगी मैसेज क्रेडेंशियल्स।
क्योंकि आप मैसेज का एक तरीकाकार होता है मैसेज वेब सॉकेट कंट्रोल का, कि जब उसने आपको मैसेज भेज दिया तो उसका कनेक्शन वहां पे खत्म हो गया। लेकिन कॉल जो होती है वो स्ट्रीमिंग होती है, वो जब तक आपका कनेक्शन उसके साथ स्टैब्लिश रहेगा, दैट विल बी रिमेन इन इंटैक्ट। तो यही चीज देखें। इसी तरह से बात हो रही है बैकग्राउंड की, इसके अंदर भी दो किस्में हैं, वेब बैकग्राउंड डाउनलोडर, सर्वर क्रेडेंशियल्स, एक आपका आएगा प्रॉक्सी क्रेडेंशियल, वेब बैकग्राउंड अपलोडर, और फिर उसी तरह से सर्वर कंडीशन। सिंडिकेशन क्लाइंट पासवर्ड क्रेडेंशियल, आपने पासवर्ड दिया देन ऑथेंटिकेशन। इसकी एग्जांपल टीम व्यूअर। टीम व्यूअर एक जगह से दूसरी जगह तक आपके कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन का मोड क्या होता है कि जब तक आप उसका पासवर्ड नहीं देंगे आपकी ऑथेंटिकेशन ओके नहीं होता। एटम पब्लिक लाइफ, इसकी एग्जांपल एक जमाने में आता होता था आईक्यू, मेरे ख्याल आईक्यू था, क्या था, जिसके जरिए आप लोग चैट कर रहे होते थे। वो क्या बना होता था उसका, चैट रूम्स के अंदर आप बातें कर रहे होते थे, हैं ऑर्किड टाइप पहले, हाँ MIR, हाँ याहू का भी एक मैसेंजर होता था, MSN का भी तो सबसे पहले मैसेंजर ही आया था। वो उस सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया आपने। मेरे ख्याल में फेसबुक पे भी ऐसा होता है, आपने वो पता नहीं ग्रुप बना के एक सारे चैट कर रहे होते हैं, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो अपना एक लाइव डिस्कशन ग्रुप बन जाता है। दैट वाज द एटम पब।